आइए सुनते हैं सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ चारों बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह बहू से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें खिलाती है। वह ऐसा बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से देख न लूं मैं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। बहू घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। जब जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़ों में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की भोजन बनाए हैं और आग्रह उन्हें जिमाया है। वह देखता रहा। 6 भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई ने भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है, तू उठ जा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो सो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला कि हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपनी देख धरू में धीर, सुधी मत हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 6 बजे से 10 बजे तक नौकरी करता था। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और उन 3 महीनों में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। अब बहू पर क्या बीती तो सुनो। सास ससुर ने दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारोली में पानी। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या लाभ मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर आवे, कंवारी कन्याओं को मन पसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जावे, ग्रह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए और यह भी बताइए तो बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेवें, बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना बन पाए उतना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करने वाले सुनने वाले कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र के सामने रख कर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना
और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी वह वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लोगों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उससे कुछ पैसे जो मिले उससे गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे जगत माता जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह से कोड़ने लगी, इतने वर्षों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लेकिन लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपये आने लगे हैं, अब तो वह काकी सीधे मुंह बात नहीं करेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने आपसे रुपया पैसा नहीं मांगा, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया, किंतु इसका पति तो इसे याद भी नहीं करता है। माँ ने स्वप्न में भी जाकर कहा कि धनी साहूकार सोता है कि जागता है? बोला, माँ ना सोता हूँ न जागता हूँ, बीच में ही कहीं हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठ भाई। बंधुओं से अपने सपने की सारी बात कहता। वे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, तेरी बात मान, मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ साच करने से बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर के लिए जाने के लिए वे तैयार हो गया और कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देखकर माताजी से पूछती है कि हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा। माताजी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के किनारे पर, एक माताजी के मंदिर पर। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसे इच्छा उत्पन्न हुई कि यहीं पर विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पीकर यहाँ से जाए। इसी प्रकार
रुक कर भोजन बनाया, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, और आज घर में कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठे भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, ऐसे ही सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कुछ काम काज नहीं करती है, 4 पहर आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की चाबी दे दो, उसमें रहूंगा। अब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी सो कर। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया, एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बना लिया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू उनके बारे में कुछ न जानती थी, सो उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। तब बहू को ऐसा देखकर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर ले आए हैं, अब सब मालूम पड़ेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू ये सब वचन सुनकर रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी, माताजी तुमने क्या किया, हंसाकर अब भक्त को क्यों रुला रही हो। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बड़ी भूल की, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूल तो थी, ना कुछ अपराध किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो माँ, मैं तुम्हारा दोबारा से उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है कि अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स जमा करने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ, अब घर चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। बहू ने जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और फिर सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, वह नहीं तो मत खाओ। वह ब्राह्मण के बच्चों लड़के लेकर भोजन कराने के लिए लाई। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर जाकर इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुंह, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिन रही थीं। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी आ गई है। लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलने से हटाती है और इससे सास को क्रोध आ जाता है। वह बोली कि देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे विधि को नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। जय संतोषी माता।